हेलो गाइस, राधे राधे। आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध है, पंचमी की श्राद्ध है। और हमारी देवरानी तल रही पापड़। पूरा खाना तैयार हो चुका है, भोजन प्रसाद। और उन्होंने पापड़ तला और बड़ा बनाया। देखो कितना अच्छा अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा। पूड़ी बनाया बहुत अच्छे से। और हमने बनाया था मावा पनीर और दाल मखनी, खीर, सब्जी आलू की, ये सब मैंने बनाया। और सब हमारी देवरानी ने बनाई। दाल बड़ा बनाई थी, दही बड़ा बनाई थी। तो ये शिव के पप्पा अगियारी डाल रहे हैं, बस अंदर उसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ। तो वो 5 बार डाले, 3 बार आचमनी किए। कुछ से किया जाता है हम लोग के यहाँ। और दक्षिण दिशा में एक पाटिया बिछाते हैं और लाल कपड़ा बिछा के और तस्वीर रखते हैं जिनकी तिथि होती है उनकी। और उनको सुक्खड़ का माला पहना के दिया जलाते हैं, चंदन लगाते हैं और अगियारी करते हैं। तो ऐसे ही वो करेंगे। फिर मैं की, हमारे देवर ने किया, देवरान ने किया। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पप्पा अच्छा अच्छा आशीर्वाद दें। हमारे ससुर जी हैं जो हमको बहुत ही मानते थे, अपनी लड़की की तरह मानते थे। और उनके मरने के बाद हमको बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि बहुत हमको मानते थे। कभी भी बहू की तरह उन्होंने रखा नहीं, उन्होंने अपनी बेटी बना के रखा। और हमको हमेशा अन्नपूर्णा ही बोलते थे तुम बबीता बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमारे घर में लक्ष्मी होके आई हो। ऐसा सब बहुत बोलते थे, बहुत मानते थे। और हमारी देवरानी को भी बहुत मानते थे। और उनको बोलते थे कि छाया नाश्ता बनाओ, ये बनाओ। छाया के भी हाथ का बहुत पसंद था, तो वो बहुत मानते। हम दोनों जन को छोटी बड़ी बेटी की तरह रखते थे। तो ये हमारे देवर हैं और पप्पा का बस अंदर डाल रहे हैं, पप्पा को खिला रहे हैं। और वो भी 5 बार डाले और 3 बार आचमनी किए और पप्पा से क्षमा याचना किए, उनसे आशीर्वाद लिया। ये हमारी देवरानी है छाया पांडे, और इन्होंने भी 3 बार आचमनी किया और 5 बार पप्पा को खाना खिलाया। पप्पा खा लो और आशीर्वाद देना। हम लोग 15 दिन तक पप्पा की दर रोज़ पूजा करते हैं। उनको पानी डालते हैं, जो पानी पिलाते हैं तिल और चावल से, उसके पप्पा, और हाथ में कुछ लेके। और सुबह खाना डालते हैं ऊपर ढाबे पे, कौवा आके खाता है रोज़ डेली। तो ऐसे ही हम लोग दर रोज़ पूजा करते हैं। और जिस दिन तिथि होती है उस दिन में ब्राह्मण बुला के भोज कराते हैं। हमारी सासू माँ हैं, हमारी मम्मी, जो पूजा कर रही हैं पप्पा की। और पप्पा को याद करके भावुक हो गई, क्योंकि और आचमनी डाल रही हैं मम्मी। और पप्पा को सहे दिल से याद कर रही हैं, भावुक हो गई हैं। और बोल रही पप्पा से कि खूब आशीर्वाद देना हमारे परिवार को और हमको भी अच्छा रखना। मैंने बोला मम्मी भावुक मत हो, पप्पा हंस रहे हैं। देखो आंसू पोंछिए। माँ, हमारे बड़े जीजा जी हैं। जितने हमारे घर में मेहमान आते हैं सब लोग आचमनी करते हैं, तो जीजा जी भी कर रहे हैं। हमारे घर के बड़े जीजा जी हैं, नंदोई हैं। और बोल रहे हैं ससुर जी खाओ। तो हम लोग हंसने लगे। हमने बोला दामाद खिलाएंगे तो ससुर तो बहुत खुशी मन से खाएंगे। हमारी बड़ी दीदी हैं, बड़ी ननद, उन्होंने भी पप्पा को खिलाया। हमारा भांजा है, बड़ी छोटी ननद का लड़का, भैलू निशांत नाम है।
इन्होंने भी पप्पा को खाना खिलाया, अपने नाना को। और हम लोग हंस रहे हैं कि भाई बचपन में पापा बोलते थे कि भैलू कितना परसेंट लाएगा उतना परसेंट पैसा मिलेगा, अगर 57% लाओगे 57 रुपया मिलेगा। तो हम लोग हंस रहे हैं कि पापा आशीर्वाद देंगे। ये हमारा बड़ा भांजा, सब बड़ी ननद की बड़ा लड़का, वो भी कर रहे हैं पापा को खिला रहे हैं। और पापा जब ये छोटा था हम लोग के सामने, तो पापा रोज़ उनको उड़द की कहानी सुनाते थे। तो वही हम लोग याद कर रहे हैं और वो हंसते हंसते खिला रहे हैं। हमने बोला पापा बोलेंगे अब ये छोटा बच्चा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया। पापा बहुत ही अच्छे थे, अच्छे इंसान थे, बहुत ही धार्मिक थे। हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड करना, बहुत अच्छा, सब बच्चों को मानना, बहुत अच्छा काम किए। हम लोग के लिए तो बहुत काम करके गए पापा। हमारी बड़ी अम्मा है, मम्मी की जेठानी है, वो भी अगियारी कर रही हैं। ये हमारी जेठानी है, हमारे जेठ जी मिलिट्री में हैं, उनकी वाइफ हैं। तो हमारी जेठानी भी डाल रही हैं, दीदी, उन्होंने भी अगियारी किया, पापा को दिया। ऐसे ही हमारा पूरा परिवार ने अगियारी किया। अब सब लोग खा रहे हैं, पहले हमारे भांजे लोग खाते हैं। मम्मी बोलती ने थी न 100 बाभन न एक बहने, तो सब पहले बहने लोग बैठे हैं खाना खाने। तो हम दोनों देवरानी जेठानी खिला रहे हैं उनको, और वो लोग खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं हम लोग। अब ये हमारा बेटा, हमारे देवरानी का बेटा, दोनों जन खाने बैठे हैं। डुग्गू और शिव दोनों राम लखन हैं। और मम्मी बोलती लौकुश हैं। एक का नाम धैर्य है, देवरानी के लड़के का नाम धैर्य, मेरे लड़के का नाम शिव। हमारे छोटे जीजा जी, बड़े जीजा जी, शिव के पापा और हमारे देवर चारों जन खाने बैठे हैं। और हम, हमारी देवरानी, उनको खाना परस के खिला रहे हैं। मैं ला ला के दे रही हूँ, वो यहाँ से ही पास कर रही, देवर परस रहे हैं, एक साइड में वो परस रहे हैं, एक साइड में से हम लोग परस रहे हैं। और हम लोग मस्ती कर रहे हैं, खिलाते खिलाते हंसी मजाक भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, और लगता ही नहीं कोई दूसरे परिवार के, ऐसा लगता है कि बहुत दिन से हम लोग मिले हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। दोनों जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे देवर भी बहुत अच्छे हैं। पूरे परिवार को उन्होंने बांध के रखा है बहुत अच्छे से, सबकी केयर करते हैं छोटे सबसे, लेकिन बड़े का फर्ज निभाते हैं, बहुत ही केयर करते हैं। और हमारी देवरानी भी, हमारा भी बहुत ध्यान रखती हैं। हमने उनका ध्यान नहीं रख पाती, लेकिन वे हमको बहुत मानती हैं। वो बैठ के खाना परस रही, देवर देवरान दोनों जन परस रहे, मैं ला ला के दे रही हूँ। और सब लोग बात कर रहे हैं अपनी अपनी। छोटे जीजा जी की थोड़ी सी तबीयत नरम गरम थी, उनको सर्दी हुआ था, लेकिन उन्होंने बागेश्वर धाम का विभूति लगाया तो अच्छा लगा। बोल रहे थे लगता है खा नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए। सबने बागेश्वर धाम की विभूति लगाया।
अच्छे से बागेश्वर धाम को याद किया और सब लोग खा रहे हैं। मैंने पूछा कैसा बना है खाना, तो बोले बहुत ही अच्छा बना है। तो मैंने वो लोग के लिए खीर, पूड़ी, शाही पनीर, दाल मखनी, पूड़ी और पापड़, दही बड़ा, बड़े ये सब बनाई थी। सब ने एंजॉय किया, खाया पिया, सबको अच्छा लगा। खाना बनाओ तो सबको पसंद आता है, सब लोग खाते हैं तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। चलो अपने मेहनत किए तो सबको अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो दिल टूट जाता है, फिर ऐसा लगता है मेहनत भी किए, गलती से देखो ऐसा हो गया तो नहीं अच्छा लगा। सब लोग खा रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, बहुत हम लोग भी बहुत हंस रहे थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे बहुत ही हंस रहे थे। हम लोग रह रहे कि खूब हंस रहे थे। हम लोग ऐसे जब भी कभी दोनों जीजा जी आते सब लोग, हम लोग खाना लेके बाजू में बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा वहीं बैठ के खिलाते रहते हैं, हंसी मजाक करते। तो वो लोग बहुत देर तक खाते रहते, थोड़ा थोड़ा। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है उन लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि पास में बैठ के खाना खिलाओ और बात करो, हंसो बोलो। ऐसे तो टाइम किसी को मिलता नहीं है न बात करने, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं कि 1-2 महीना हो जाता है किसी से बात भी नहीं हो पाती। जब कभी मिलते हैं तो खाली यही मिल के बातें करना, सब अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, हाथ में किसी के फ़ोन आता ही नहीं है। अब सब लोग खा चुके हैं। और बड़े जीजा जी हमारे देवरानी को कुछ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब हमारी मम्मी और अम्मा खाने बैठी हैं, मम्मी की जेठानी है, दोनों देवरानी जेठानी बैठ के खा रही। हमने बोला पहले दोनों जन खा लो फिर हम लोग का नंबर लगेगा। अब दोनों जन धीमे 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 खा रही हैं, मम्मी और दोनों जन। और बोल रही तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। हमने बोला अभी हम लोग नहीं खाएंगे, पहले आप लोग खा लो तब खाएंगे हम लोग। अम्मा और मम्मी सब लोग आते तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा जब कभी कुछ होता है, कोई भी प्रसंग, सब परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता भी कोई जाए ही नहीं, यहीं रहे। मम्मी बोलती मैं थोड़े खाऊंगी, उनको भी थोड़ी सर्दी हुई, मौसम थोड़ा वैसा था ना, सर्दी गर्मी बारिश सब, तो उनको भी थोड़ी सर्दी हुई तो बोलती मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। हमने बोला जितना खाना उतना चलेगा, छोड़ दोगी चलेगा। तो हम लोग देखो कैसे खाना परस के लेके बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के ले आते। हमने बोला ज़्यादा कहाँ रखेंगे, बड़े बड़े तपेले हैं। दोनों दीदी, हमारी डिम्पी बच्ची जो डॉक्टर बनने वाली है, अब तैयारी है, और हमारी जेठानी जी, सब लोग बैठ के हम लोग बहुत मस्ती से हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। हम एक्टिंग कर कर के बात कर रही हूँ। दीदी बोल रही हैं कि उनके यहाँ एक जन थी
तो उन्होंने बोला कि मैं 20 किलो इडली, 20 किलो का डब्बा था, हम 3 जन मिल के खा लिए। तो बोले कि ऐसे कौन खा सकता है इतना। तो बोले कि वैसे थोड़ा सा हम लोग खाते हैं। हमने बोला पेट तो बताएगा ना हम कितना खाते हैं। तो वही हम लोग खूब हंस रहे हैं। और छोटी दीदी जल गई थी, एक दिन कुछ खाना बना रही थी तो उनके हाथ में जल गया, तो बोल रही कढ़ाई टच हो गया था तो बहुत ज़्यादा जल गई। बोले वो भी बनने के बाद जल गई। तो बोले तुरंत चमड़ी निकल आई। बोले इतना जलन हो रहा था, कोई जवाब नहीं। लेकिन हम लोग कोई सीरियस बात भी होता वो भी हम लोग मजाक में ही लेके और हंस हंस के बताते हैं। ऐसा लगे ही नहीं कि बहुत वो हुआ था, पर बहुत ज़्यादा जल गई थी। उनका 4 चूल्हे वाला गैस है, इसलिए आगे वाला आगे रखो, पीछे वाला पकड़ो तो कुछ न कुछ छू ही जाता है। मैंने इसीलिए 4 वाला नहीं लिया, 3 वाला अच्छा रहता है, जलता नहीं हाथ। बड़ी दीदी भी 4 वाला नहीं रखती, उनको भी जल जाती वो भी। हम लोग हर बात में मजाक निकाल लेते, अपनी ही बात कर कर के हंसते बोलते रहते। अब हम लोग की बारी आई है। हमारी दोनों ननद लोग, दोनों दीदी और हमारी जेठानी जी, हमारी देवरानी, हम और डिम्पी और नेहा, हम लोग सब जन खा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और बोल रहे हैं सब लोग बहुत ही अच्छा खाना बबीता बनाई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा डिम्पी तारीफ़ कर रही, बोल रही है कि आप कभी लहसुन प्याज नहीं डालती तो भी खाना कितना अच्छा बनाती हो। तो सब ने खा पी लिया, अब हम लोग बैठे हैं, सब हंस बोल रहे हैं। वो हमारी बड़ी ननद हैं, देवरानी, छोटी ननद, डोगू और हमारे देवर शिव और बड़ी ननद छाया, सब लोग बैठे हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। छोटे जीजा जी सब लेटे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, अभी सब चले जाएंगे थोड़ी देर में, शाम भी हो चुकी है। तो सब हंस रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो मम्मी और दीदी सब लोग वो लोग बाहर बैठे, हम लोग हंसी मजाक चले। हमारी ये जेठानी है, मम्मी देखो सोफ़ा पे लेटी हैं और आराम से कुछ खाई हैं पान। और अम्मा देखो बहुत तेज़ सो रही हैं, एकदम उनका नाक खर्र खर्र बोल रहा है। और मैं चाय बना रही हूँ, सब जाने वाले हैं तो बोले कि चाय पिला दो फिर हम लोग जाएं। तो गाइस कैसी लगी आज हमारी श्राद्ध पूजा ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री